हेलो स्टूडेंट, पढ़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। डिप्लोमा ईयर के छात्रों के लिए आज का सेशन होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का। लास्ट के सेशन में मैंने आप सभी छात्रों को पार्शियल डिफरेंशियल बताया था। पार्शियल डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे। वह सभी क्वेश्चन जो थे वो लास्ट ईयर में आए हुए थे। मैंने जैसा कि सभी छात्रों को बताया था कि सभी छात्र जो सेशन में क्वेश्चन दिया करें वो ज़रूर ट्राई किया करें। उसके अलावा अपनी एक्सरसाइज बुक से कुछ क्वेश्चन जो मैंने सेशन में पढ़ाए हैं उन्हीं के आधारित पर अगर कुछ क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपकी तैयारी में कोई भी बाधा नहीं आएगी, अच्छी से बेटर तैयारी हो पाएगी। उसी से रिलेटेड आज का सेशन रहेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नया जो कुछ ऑयलर इक्वेशन होगी उसके बारे में बताएंगे और कुछ और एग्जाम बेस में इससे भी लास्ट सेशन से भी अपेक्षा कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं या उससे भी नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। उम्मीद है पहले की तरह सभी छात्र कॉपी कलम लेके बैठे होंगे और सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑयलर थ्योरम जो होती है वो होती क्या है, पहले इस चीज़ को जानें। तो ऑयलर्स के अकॉर्डिंग यदि कोई होमोजीनियस फंक्शन है, कोई फंक्शन अगर सपोज दैट आपने यू इक्वल टू कोई फंक्शन होमोजीनियस है, समघाती है, जैसे सपोज दैट मैंने जेड इक्वल टू पाई वाई अपॉन एक्स कंडीशन का हो या एक्स कॉमा वाई इस कंडीशन का, तो आपने देखा पावर सब में सेम है, पावर इसमें सेम है। यदि हमारा कोई फंक्शन होमोजीनियस है, समघाती है, तब क्या करते हैं हम, तब ऑयलर के इक्वेशन के अकॉर्डिंग उस फंक्शन का, इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, उस फंक्शन का आंशिक अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट में वाई इंटू आंशिक अवकलन वाई के रिस्पेक्ट, और इन सब की जो इक्वल वैल्यू होती है वो पूरे फंक्शन पे जितनी पावर हो वो इंटू यू। अब इन्हें प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। प्रूफ करने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल तो लिए हैं। सपोज दैट मैं एक इसका एक इक्वेशन ले लेता हूँ, u इक्वल टू एक्स की पावर n पाई पाई अपॉन एक्स। ये हमारा एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। मैं ये लेके चलता हूँ, ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है और इस इक्वेशन को मैं ऑयलर के अकॉर्डिंग प्रूफ करता हूँ कि ये ऑयलर इक्वेशन बोलती क्या है। तो देखिए, पहले तो मैं क्या करता हूँ, ऑयलर ने बताया कि यदि कोई इक्वेशन होगा तो उसका एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में जो हमारा आंशिक अवकलन होगा उसकी वैल्यू हमारी जो पूरे फंक्शन की पावर होंगी वो इनटू हमारा फंक्शन क्या है उसके इक्वल में होगा। अब ये प्रूफ कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद मैं ये प्रूफ करवाऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है ये चीज़ अगर मैं इसमें कहूँ, इसमें अगर ये लागू करूँ, तो पहले क्या काम करो कि पहले आप इस पूरे फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में आप आंशिक अवकलन निकाल लेते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में यदि मैं u इक्वल टू एक्स की पावर n पाई पाई अपॉन एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं आंशिक अवकलन करूंगा तो यही होगा। और ये आपके दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन हमारा ये है। इसे मैं अगर करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का यही होगा अवकलन प्लस सेकंड और फर्स्ट का। अब आप देखिए, इसे मैं क्या करूंगा, एक्स की पावर n, इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो क्या होगा, पहली बार में अवकलन f लग जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो बाई हमारा बाहर आ जाएगा और इसका क्या होगा, माइनस का 1/x² प्लस का, यहां देखो करूंगा y/x और यहाँ होगा n x की पावर n माइनस का, यही होगा। यहाँ से देखिए डेल्टा u अपॉन डेल्टा x इक्वल टू यहाँ होगा
माइनस का एक्स की पावर n अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू फाइव डैश वाई अपॉन एक्स प्लस का एन एक्स एन माइनस का 1 इंटू फाइव वाई अपॉन। हम इसे प्रूफ कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। दोनों पक्षों में अगर x का मल्टीपल कर दें दोनों पक्षों में, तो यहाँ क्या होगा x इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा माइनस एक्स की पावर n अपॉन इंटू वाई, फिर होगा फाइव डैश अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस का एन एक्स की पावर n इंटू फाइव वाई अपॉन एक्स, यही होगा। अब अगर मैं पुनः इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में यदि मैं कर दूं, तो y के रिस्पेक्ट में यदि आंशिक अवकलन करूंगा तो क्या होगा, डेल यू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स की पावर n तो बाहर आ जाएगा, इसका अवकलन होगा क्या, फाइव डैश इंटू वाई अपॉन एक्स और क्या होगा इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स बाहर होगा और वाई का अवकलन क्या होगा 1। तो फाइनली मैं ये कहूँगा डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास क्या, एक्स की पावर n अपॉन एक्स इंटू फाइव डैश वाई अपॉन। दोनों पक्षों में यदि मैं एक्स वाई का मल्टीपल कर दूँ, दोनों पक्षों में यदि मैं वाई का मल्टीपल करूँ तो आप ये देखेंगे तो ये क्या होगा, वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर n अपॉन एक्स इंटू वाई और क्या होगा फाइव डैश वाई अपॉन एक्स। जब आप इक्वेशन, ये मैंने फर्स्ट दे दिया और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद एक माइनस का एक्स की पावर n अपॉन एक्स, ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है, ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐड करने के बाद फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, जो बचेगा वो क्या बचेगा, n बचेगा ये, और बचेगा x की पावर n इंटू फाइव वाई अपॉन एक्स, यही बचेगा। और ये आपने पहले ही देखा है कि ये क्या था हमारा, यही हमारा क्वेश्चन था और ये किसके इक्वल में था, u, तो इसे मैं क्या कहूँगा n इंटू। तो ऑयलर इक्वेशन यहाँ से प्रूफ होती है। अब ये अप्लाई कहाँ से, अभी भी अगर नहीं समझ में आया सभी छात्रों को, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, अभी कुछ मैं इससे क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चनों को मैं प्रूफ करके देखूंगा, तब ऑयलर इक्वेशन समझ में आएगी। तो केवल आप इतना ये समझिए अभी तक कि ऑयलर के अकॉर्डिंग के, ऑयलर इक्वेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, यदि हमारी कोई फंक्शन में समघात है, चाहे वो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में हो या वो एडिशन में हो या वो सब्ट्रैक्शन में हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये समझूंगा कि उसका एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, और वो इक्वल में होगा n इंटू यू के। अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं फिर करेंगे। देखिए, तो पहले तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक बेसिक सा क्वेश्चन, लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने, एक क्वेश्चन छोड़ा भी था, उसका जवाब कुछ स्टूडेंटों ने दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। जिसने नहीं दिया है, अगर उन्होंने ट्राई कर लिया हो और उसका आंसर आ भी गया हो, तब भी वो कम से कम क्वेश्चन नंबर 8 लिख के या 7 लिख के जो भी हुआ करे, तो आप लिख दिया करें उसमें डन यस हुआ या नहीं है। कोई आंसर नहीं दे पाता है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, तो इसमें आपको u इक्वल टू ये दिए गए वैल्यू, आपको प्रूफ ये करना है। तो पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में ही, तो हमें बाद में दिया जाता है उसका अपकलन पहले करते हैं। तो भाई प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड से, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन को लिखते हैं। वो इक्वेशन क्या है हमारा, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स प्लस का वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। पहले क्या y दिया गया, तो पहले बोथ साइड हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करता हूँ। तो डेल अपॉन डेल्टा वाई यू इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर हमारा बाहर होगा
tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस का यहाँ पे क्या होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन वाई होगा। यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका होगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और x की जगह हमारे पास क्या है y अपॉन एक्स स्क्वायर, और y अपॉन एक्स का पुनः आंशिक अवकलन होगा। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाए, तो पहले क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का आंशिक अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का आंशिक अवकलन। यहाँ पे देखिए यहाँ फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा क्या, देखो मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली ही, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू, मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू 1/x। इसे मैं अगर डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा वाई स्क्वायर टू, आप लोग सभी सॉल्व करेंगे इसे, और ये होगा क्या वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ होगा माइनस का 1/x अपॉन वाई स्क्वायर। इसे सॉल्व किया तो क्या हुआ 2/tan इनवर्स x अपॉन, अवकलन कर दिया हमने, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर की वैल्यू एक कैंसिल, तो यहाँ जो फाइनली बचेगा वो बचेगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू एक एक्स से एक एक्स की वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ बचेगा क्या माइनस का एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा प्लस का 2/tan इनवर्स x अपॉन, तो ये वैल्यू फाइनली हमारे पास डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई की बची है। यहाँ से ये दोनों वैल्यू कैंसिल नहीं होने वाली। अब क्या करेंगे इसका पुनःअवकलन किसके रिस्पेक्ट में कराएंगे x के रिस्पेक्ट में, तो नया पेज ले लेता हूँ और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेता हूँ कि हमारे पास था क्या डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई की जो वैल्यू निकली थी हमारे पास, वो निकली थी हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और क्या निकला था एक्स वाई स्क्वायर माइनस का अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और हमारे पास क्या था प्लस का 2/tan इनवर्स एक्स अपॉन, ठीक है। अब ठीक है, अब इसका पुनः मैं एक बार इसके x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे होगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ होगा डेल अपॉन डेल एक्स एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y हमारा कांस्टेंट होगा, और यहाँ होगा डेल अपॉन डेल एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन, तो ये बताइए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू, इसमें अंश और हर लग जाएगा, पहले क्या होगा हर इंटू अंश का अपकलन, तो अंश का अपकलन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा आंशिक अपकलन माइनस, फिर क्या होगा हर सॉरी अंश इंटू हर का अपकलन, तो हर के अपकलन में क्या होगा एक्स स्क्वायर का होगा, वो क्या होगा 2x और वाई स्क्वायर का 0 बटे क्या होगा हर का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वर्ग होगा। सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी, इसमें अंश और हर लगेगा, तो पहले क्या करेंगे हम ब्रैकेट लगा, क्योंकि हमारे पास माइनस पहले है, तो क्या होगा हर इंटू अंश का अपकलन, तो अंश में हमारा क्या है वाई स्क्वायर, तो हमारा कांस्टेंट है एक्स का अपकलन, फिर माइनस अंश और फिर हर का अपकलन, हर का अपकलन क्या होगा 2x प्लस का
और नीचे हर का वर्ग। माइनस फिर क्या होगा 2 बाई, इसका क्या होगा tan इनवर्स x का, इसका होगा 1 अपॉन, मैं लिख देता हूँ इसे, माइनस का 2 बाई बाहर और tan का होगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या है x बटे वाई का वर्ग, और x बटे वाई का पुनः होगा तो y हमारा कांस्टेंट होगा तो 1/y कांस्टेंट, और x का क्या होगा। फाइनली मैं ये देखूंगा डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई की जो वैल्यू निकलेगी फाइनली वो निकलेगी क्या 3x³ प्लस का 3x² माइनस का 2x³ अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर, सॉरी पावर 4 होंगी, पावर 4, और ये पावर होंगी 4। यहाँ जो बचेगा वो देखें, ब्रैकेट लगाते हैं एक बार, तो यहाँ बचेगा x² y² प्लस का y⁴ माइनस का 2x² y² अपॉन x² प्लस का y² और उसके होल वर्ग। यहाँ जो बचेगा वो 2 बाई से ये बाई कैंसिल हुआ, फाइनली बचेगा जो y² अपॉन x² प्लस का y²। ठीक, अब देखते हैं, अब इससे क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा हमारे पास, एलसीएम जो होगा हमारे पास वो एलसीएम लेने से पहले एक बार और लिख लेता हूँ, क्या है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू जो दिया गया है वो हमारे पास है 3x⁴ 2x⁴, ये बचेगा क्या 1x⁴। तो यानी यहाँ बचेगा x⁴ प्लस का 3x² y² अपॉन x² प्लस का y² का वर्ग, फिर माइनस, फिर क्या दिया गया यहाँ पे x² y² ये है और x² y² ये है, माइनस का तो बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा y⁴ माइनस का x² y² अपॉन x² प्लस y² का होल वर्ग। आगे क्या दिया गया माइनस का y² अपॉन x² प्लस का y²। अब देखते हैं एलसीएम हमारा यहाँ पे कितना आया, एलसीएम हमारा आया x² प्लस का y² का होल वर्ग, यहाँ बचेगा क्या x⁴ प्लस का 3x² y², यहाँ क्या होगा माइनस का y⁴ माइनस माइनस प्लस x² y², और यहाँ क्या है माइनस का y² और ब्रैकेट में x² प्लस का y², ये हमारे पास बचेगी वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं इसमें और सॉल्व करता हूं तो क्या होगा x⁴ माइनस y⁴ और क्या बचेगा ये होगा प्लस का 3x² y² प्लस का x² y², यहाँ पे x² y² और माइनस y⁴ y⁴। तो यहाँ हुआ x² प्लस का y² का होल वर्ग। फाइनली जो रिजल्ट यहाँ से आएगा वो क्या आएगा x⁴, ये y⁴ था क्या, वो भी किसका था y⁴ प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में ये माइनस था, माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये हमारा फिर प्लस होगा, प्लस होगा तो ये हमारा प्लस प्लस, फिर ये प्लस होगा तो ये हमारा प्लस रहेगा, तो ये प्लस और ये हमारा माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा तो ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस का x² रहेगा, ये माइनस का x² जब ये रहेगा तो
तो ये माइनस का ये 2 गए माइनस के 3 और इससे वैल्यू कैंसिल होगी। तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स की पावर 4 प्लस का वाई की पावर 4 माइनस का 2 वाई की पावर 4। यहाँ जो बचा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल वर्ग, इसे मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और उसका, इसमें वर्गांतर रूल्स लगा दूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और उसका होल वर्ग। क्या ये वैल्यू इससे कैंसिल कर दूं एक बार, फाइनली बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना। एक बार क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से, माइनस का चिन्ह क्वेश्चन में हमारा गलत था, इसलिए आंसर सही से नहीं निकल रहा था, ये माइनस का चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक फंक्शन एफ दिया गया है और फंक्शन एफ इक्वल टू दिया गया लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो हमें पहले क्या चाहिए, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इन तीनों का एडिशन चाहिए, एडिशन होके आंसर कितना आएगा। तो हम इनका सेपरेटली अलग अलग निकालता हूं। पहले तो मैं क्या करता हूं कि x के रिस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलन करूंगा, तो यहाँ पे होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और फिर पुनः अवकलन होगा किसका, पूरे अंदर फंक्शन जो भी दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो यहाँ से जो फाइनली बनेगा वो बचेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। क्लियर है। फिर इसका पुनः अवकलन करते हैं, तो एक बार और कर देता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, x के ही रिस्पेक्ट में अगर पुनः अवकलन करूंगा तो क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आंसर हर लग जाएगा, यानी कि 2 हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ लगेगा अंश और हर। तो देखिए यहां से क्या निकलेगा, डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, अंश और हर अगर मैं लगाता हूं तो पहले क्या होगा, हर इंटू अंश का अपकलन, और अंश में क्या है x, और x का अपकलन क्या होगा, फिर माइनस अंश, और फिर क्या होगा हर का अपकलन, हर में क्या होगा 2x, बाकी सबका क्या होगा 0, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका क्या होगा होल वर्ग। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो हमारे पास क्या होगा, 2 हमारा बाहर आ गया, अंदर ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल वर्ग। ये वैल्यू हमारे पास बचती है। और अगर मैं इसे थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ, तो थोड़ा और सॉल्व करने पर जो फाइनली वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ मैं इसे, वो आएगा डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक है, ये वैल्यू बचने वाली है हमारे पास। इसी प्रकार से मैं जब
डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू आप निकलेगी जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। आप लोग इसे निकाल के रखेंगे, मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व कर देता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ही हो जाएगा क्वेश्चन। उसी हिसाब से फिर जब निकलेगा डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का। हमें इन तीनों इक्वेशन का एडिशन चाहिए था, यानी कि जो हमें वैल्यू चाहिए आंसर में चाहिए वो चाहिए क्या, डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। ये वैल्यू जो चाहिए इसमें आप देखेंगे ये तीनों लिखेंगे और तीनों का एलसीएम जो होगा वो सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर का वर्ग। यहाँ जब आएगा तो वो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा कॉमन सभी का, और यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर फिर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। और आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस का ये प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक वैल्यू बचेगी और वो वैल्यू क्या बचेगी, 2, और ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल वर्ग हमारे पास बचेगा। और ये वर्ग से एक वैल्यू कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर इसका आया वो आया x2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनली आंसर है। उम्मीद है सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप का दिया गया है, इसमें लॉग नहीं दिया गया, आसान से क्वेश्चन है ये आपका। आप इसे सॉल्व करके 0 आंसर इसका निकलेगा, ये प्रूफ करेंगे। और आप क्वेश्चन को लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल टू प्रूफ हुआ है या नहीं, ऐसे आप कमेंट में मुझे आंसर लिख के दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ये दिया गया, इसे मैं करवाता हूँ। जेड इक्वल टू सेम पीछे की तरह है, आपको जो फंक्शन दिया गया वो जेड के रूप में दिया गया। वो क्या दिया, जेड इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया गया। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू हम निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले अपकलन करता हूं आंशिक अपकलन। तो यहाँ से क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इसका क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। पुनः अपकलन होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा 2x प्लस का 0, यानी कि फाइनली जो निकलेगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू जो निकलेगा वो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, पुनः एक बार फिर से मैं अगर x के रिस्पेक्ट में ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूं तो यहां से जो निकलेगा वो क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बाहर, पहले क्या होगा हर इंटू अंश का अपकलन। तो अंश का अपकलन करूंगा तो x फिर माइनस x और हर का अपकलन होगा वो क्या होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर जो वैल्यू निकलती है वो निकलेगी क्या, 2 ब्रैकेट के बाहर, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और ब्रैकेट के यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल वर्ग। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी क्या, वो आएगी डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर वैल्यू आएगी 2 ब्रैकेट के बाहर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक है, फिर डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तब आप देख लेना, चाहो तो मैं पीछे क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। तो पीछे जो क्वेश्चन हमारे पास दिया था जेड इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये था जेड इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा
डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। फिर इसका पुनः करें, एक बार फिर से करेंगे, तो यहाँ से जो फाइनली वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2। और फिर क्या, आप अगर सॉल्व करना चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन और बटे हर का वर्ग। तो फाइनली यहाँ से डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर की जो वैल्यू निकलती है वो निकलेगी आपको 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल वर्ग। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या था, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा था वो था डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस का डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल रही वो देखो ये निकली थी, तो ये क्या है 2 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल वर्ग प्लस ये क्या है 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल वर्ग। एलसीएम सेम है, जब एलसीएम सेम है तो ब्रैकेट के बाहर 2 बाहर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और नीचे एलसीएम क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल वर्ग। ये दोनों वैल्यू कैंसिल सब, तो ऊपर क्या बचा 0। तो फाइनली हमें क्या प्रूफ करना था 0, यही हमारा क्या है राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए अब जो ऑयलर थ्योरम मैंने बताई थी वो इस क्वेश्चन में प्रूफ करवाता हूँ वो कैसे होती है। देखिए आपको u इक्वल टू जो दिया गया है वो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, यही है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं tan u इक्वल टू कोई समस्या है इसमें। अब हमें ये थ्योरम हमें देखो यही दिया गया ये प्रूफ करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो होमोजीनियस है क्योंकि ये समघात है, यहाँ समघात यानी कि देखो ऊपर बराबर 2 2 घात नीचे बराबर 1 1 घात। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरा पहले हमारा फंक्शन के इक्वल में होता था, तो हम इस tan u को केवल कुछ और फंक्शन लेट कर लेता हूं। सपोज दैट मैंने ये कर लिया कि tan u इक्वल टू मैंने z लेट कर लिया अगर, तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन बनेगा वो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर ये हमारा क्वेश्चन होता तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते कि सर क्योंकि होमोजीनियस है और इस क्वेश्चन का मैं ये लिख सकता हूँ x इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का y इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू n की जगह हमारे पास वैल्यू क्या होगी 2 माइनस का 1 इंटू और क्या होता z, यानी कि फाइनली मैं इसे कहूंगा कि x डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का y डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू वैल्यू जो हमारे पास होती वो z होती। ये हमारा इसका सॉल्यूशन होता कब, जब ये tan u ना होके केवल z होता। तो अब आप ये समझिए कि डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालें, ठीक है, और वो कैसे निकलेगी वो देखिए। आपके पास z इक्वल टू क्या दिया गया है tan u दिया गया है। यदि मैं इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालता हूं तो आप यहां से देखेंगे x के रिस्पेक्ट में डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स होगा, इसका क्या होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स और क्या होगा tan u, और tan u को क्या लिखेंगे हम tan u का लिखेंगे sec स्क्वायर u और फिर u का क्या होगा डेल्टा u अपॉन डेल्टा। फिर इसकी फंक्शन का इसी का मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालता तो क्या होता डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा। यहाँ से जो वैल्यू मिलती है हमें वो देखिए डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू मिली और डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू मिली। अब देखिए प्रीवियस हमारा क्या यही था,
तो यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं तो क्या होगा, x इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू जो थी हमारे पास वो क्या निकली है हमारे पास, वो निकली थी sec स्क्वायर u इंटू डेल्टा एक्स, sec स्क्वायर u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स, फिर प्लस का y, इसकी जगह वैल्यू क्या निकली थी, वो निकली थी हमारे पास sec स्क्वायर u डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इक्वल टू जो z की जगह वैल्यू हमारे पास क्या है 10। तो यहाँ देखिए sec स्क्वायर u टोटली कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ sec स्क्वायर u को, अंदर बचेगा क्या, x डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इक्वल टू में क्या बचेगा 10। अब इसे मैं ऐसे लिख दूं x इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 10u अपॉन sec स्क्वायर u। क्या मैं इसे और अगर मैं सही लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं x इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का y इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 10u, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को अभी वैसे की वैसे लिख लूँ। इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो इसे क्या साइन बटे कॉस लिखूंगा, इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखूंगा, 1/4 का मैं मल्टीपल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से एक कॉस की वैल्यू कैंसिल, तो बचेगा क्या साइन यू इंटू कॉस यू बचेगा। क्या मैं 2 का मल्टीपल ऊपर और 2 का मल्टीपल नीचे कर सकता हूँ, तो नीचे वाले 1/2 और ये क्या हो गया साइन 2u का फॉर्मूला बन गया। और ये हमारा क्या चल रहा है एक्स डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा यू अपॉन डेल्टा। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो ऑयलर प्रमेय का सत्यापन करना है, तो आप देखिए यहाँ 3 3 3 यही है और इसकी पावर 1 1 1 यानी कि क्या है हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है, समघाती प्रमेय है। तो समघाती प्रमेय आपको पता है क्या होती है, एक्स डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का वाई डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस का जेड डेल्टा यू अपॉन वाई डेल्टा जेड इक्वल टू जो होगा वो एन इंटू यू होगा, और एन की जगह वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3 और u की जगह वैल्यू u, x डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का y डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई प्लस का z डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू, ये प्रूफ होना चाहिए, तभी तो हमारा ऑयलर प्रमेय सत्यापन होगी। अब कैसे होगी वो देखिए। तो पहले तो हम क्या पूरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3x स्क्वायर प्लस का 3yz। फिर मैं पूरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में निकालता हूं तो क्या होगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू होगा 3y स्क्वायर प्लस का 3xz। फिर पूरे फंक्शन का मैं z के रिस्पेक्ट में निकालता हूं तो क्या होगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू जो होगा वो 3z स्क्वायर प्लस का 3xy। क्या मैं अगर इन तीनों फंक्शनों को ऐड कर दूं, ठीक, अगर तीनों फंक्शनों को ऐड कर दूं या मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो यहाँ पे क्या होगा x और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस का 3yz। यहाँ पे क्या होगा y और ब्रैकेट में होगा क्या 3y स्क्वायर प्लस का 3x। यहाँ क्या होगा प्लस का 3 और z और ब्रैकेट में होगा 3z स्क्वायर प्लस का 3xy। यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा 3x क्यूब प्लस का 3xyz प्लस का 3y क्यूब प्लस का 3xyz प्लस का 3z स्क्वायर क्यूब प्लस का 3xy
जेड। यहाँ से देखिए ऑल ओवर 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब। यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन आएगा, बचेगा एक एक बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3xyz। और ये आपका क्वेश्चन था यही, और वो किसके इक्वल में था, यही ऑलर इक्वेशन है। सभी छात्र सहमत हैं इस चीज से, तो हमारी ऑयलर इक्वेशन यहाँ से प्रूफ होती है, थ्योरम जो है वो प्रूफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये ऑयलरी की है, लेकिन प्रॉब्लम ये u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स है, यही तो क्या करते हैं हम इसे, तो पहले x डेल यू अपॉन डेल एक्स और y डेल अपॉन डेल वाई लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पीडी करना पड़ेगा। तो x के रिस्पेक्ट में जब मैं करूंगा तो यही होगा क्या कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और फिर पुनःअवकलन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इसे जब मैंने अवकलन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ जो होगा अंश और हर लगेगा, अंश और हर लगेगा तो क्या होगा एक्स प्लस वाई, हर का अपकलन होगा, हर इंटू अंश का अपकलन, अंश किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के, फिर माइनस एक अंश, और फिर होगा हर का अपकलन, हर में क्या है 1 का होगा, एक्स का हुआ 1, और नीचे होगा हर का वर्ग। तो फाइनली यहाँ से डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी क्या, कैंसिल हुआ ये, तो यहाँ बचेगा क्या 2x स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का और इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो निकली क्या, वो निकली 2xy प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में एक्स प्लस वाई। ठीक, अब y के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे किसका, इसी का, जो y के रिस्पेक्ट में आएगा वो लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, और जो नीचे की वैल्यू आएगी वो दोनों में सेम ही आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स प्लस का। अब यहाँ वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे, निकाल के आप दोनों की वैल्यू रख देंगे किसमें, एक्स लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जब ये वैल्यू रखेंगे सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। सॉल्व जरूर करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आया भी है, ये 19 में और 20 में दोनों लगातार आया है। तो आपको u इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया है, वो दिया गया y माइनस का z माइनस का x और x माइनस का y। अब ये फंक्शन यानी कि कॉमा में दिए गए हैं, तो इन्हीं फंक्शनों को मैं कुछ लेड कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने जो y माइनस जेड है इसे मैं कुछ और लेड कर लेता हूँ। सपोज दैट मैंने इसे लेड कर लिया, ये कर लिया, और y माइनस एक्स है उसे मैंने, सॉरी जेड माइनस एक्स है उसे b कर लिया, और x माइनस वाई है उसे मैंने c कर लिया। और आप देखो चाहिए क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो इसे देखो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगर मैं ये जब मैंने लेड कर लिया, तो अगर मैं इस फंक्शन को अब अगर मैं लिखूं तो u इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन यहाँ होगा a b c, इसी टाइप का होगा। जब भी मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा, यानी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे होगा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, और ये क्या होगा फंक्शन a, b, c।
अब हमें ये तो पता नहीं कि कौन सा एक्स है, क्योंकि ये पार्शियल हो रहा है। पार्शियल में जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी का केवल हमारा डिफरेंशिएशन होता है, बाकी हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो पहले हमें ए बी सी के हमें डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, और ए बी सी के कैसे करने पड़ेंगे वो देखिए। वो इस प्रकार से करने पड़ेंगे। मैं डायरेक्टली एक ही लाइन में बताता हूँ इसे। अगर मैं इस ए का एक्स के रिस्पेक्ट में करता तो आप क्या होता, एक्स के डायरेक्ट कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स होता। क्या पूरे फंक्शन में एक्स है, नहीं है। अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में करता तो यहाँ पे क्या होता, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा वाई, और यहाँ पे क्या होता, 1। समझ में आई। क्या मैं अगर जेड के रिस्पेक्ट में इसी फंक्शन का करता तो क्या होता, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा जेड, और इसकी वैल्यू क्या होती, माइनस का। बात समझ में आई है। उसके बाद में ये क्या कि यदि मैं इस फंक्शन बी का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता तो क्या होता, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। पूछा था, चलो हमारे ने पढ़ाए थे, बाकी बात आ रही। ठीक है, हाउ 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 क्या भाई निकले हम। ठीक है, चलो हम बस 15-20 मिनट में पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं इसी फंक्शन का बी के रिस्पेक्ट में मैं अवकलन, बी के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा हमारा सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इसका क्या, -1। वाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, 0, यानी कि डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई जो हमारा निकलेगा वो 0। फिर अगर मैं जेड के रिस्पेक्ट में करता हूं तो क्या निकलेगी, 1। फिर अगर मैं इस फंक्शन का सेम एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वाई के रिस्पेक्ट में करता हूं तो -1 आएगी, और जेड के रिस्पेक्ट में अगर मैं करता हूं तो वैल्यू 0 आएगी। क्या इतनी बात सभी लोग सहमत हैं। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकलेगा वो देखिए। वो निकलेगा हमारे पास, अगर मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स, जब यू अपॉन एक्स ए के रिस्पेक्ट में भी हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स। फिर बी के रिस्पेक्ट में भी हुआ, एक्स का नाम बी के रिस्पेक्ट में भी कर देंगे। फिर सी के रिस्पेक्ट में भी हुआ, तो ये यहाँ से हमारी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल आएगी। इसी प्रकार अगर मुझे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई चाहिए तो आपने देखा तीनों फंक्शन में, फिर से देखता हूँ कि तीनों फंक्शन में, यानी कि आप कहेंगे ए में भी, ए फंक्शन में भी, बी फंक्शन में भी, सी फंक्शन में भी, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन ए के रिस्पेक्ट में भी हुआ है, फिर बी के रिस्पेक्ट में भी हुआ है, और फिर सी के रिस्पेक्ट में भी हुआ है। उसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू वैल्यू क्या निकलेगी, वो निकलेगी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए के रिस्पेक्ट में हुआ है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा जेड, सॉरी एक्स, जेड के रिस्पेक्ट में ना, तो यहाँ से जेड। फिर प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बी इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड, प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सी इंटू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा जेड। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। यहाँ से सबकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए मैं 1 बाई 1 करके निकाल देता हूँ। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए, अब डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाली है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो क्या मैं इसकी जगह 0 लिख सकता हूँ, प्लस फिर क्या है डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बी इंटू
डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स की जगह वैल्यू क्या है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू -1, तो यहाँ से माइनस का प्लस का फिर क्या दिया गया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सी, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 प्लस का। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलती है वो फाइनली ये निकलेगी माइनस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बी प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा, ये वैल्यू निकल। इसी प्रकार से यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे डेल्टा यू इंटू डेल्टा सी से। देखिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा वाई की जगह जो वैल्यू है वो क्या दिया गया है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा वाई की जगह वैल्यू एक दी गई है। जब एक वैल्यू दिया गया है तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ बचेगा केवल डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए बचेगा। फिर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा वाई की जगह जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, डेल्टा बी अपॉन वाई की जगह वैल्यू 0, तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन हो गया हमारा 0। फिर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की जगह वैल्यू क्या दी गई है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की जगह जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, -1। जब -1 अगर आप यहाँ रखेंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा। अब यहाँ देखिए इस वाले फंक्शन में डेल्टा ए अपॉन डेल्टा जेड निकालते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा देखते हैं। तो क्या निकाला था हम लोगों ने, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा जेड -1 निकला था। यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रख देंगे माइनस का रखेंगे तो क्या होगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए, यही होगा। डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड क्या था, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जो जेड था वो क्या था 1, तो यहाँ से क्या निकला, हमें मिला 1। तो 1 मिला तो क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सी। यहाँ से डेल्टा सी अपॉन डेल्टा जेड क्या है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा जेड की जो वैल्यू निकली वो क्या निकली है, 0 निकली। तो यहाँ से पूरा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे पास यही बचा है। अब हमारे पास ये 3 वैल्यू बची हैं, ये देखें आप, ये 3 निकली फाइनली। अब ये तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड अगर मैं ऐड करूंगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बी प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सी प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। ये राइट साइड में मिलेगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा सी माइनस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए प्लस का डेल्टा यू अपॉन डेल्टा बी। क्या सभी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, फाइनली क्या आएगा, 0। यही हमारा राइट साइड है। आशा करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो जैसा कि मैंने बताया है कमेंट सेक्शन में मुझे जाके कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक ज़रूर किया करें। और भी अपने दोस्तों को जो कि डिप्लोमा में आपके साथी हैं, कहीं दूसरी संस्था में आपका पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें वीडियो को शेयर करें।